वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा जो आपका 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो इस वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। तो इस देख लीजिए जो आपका पेपर कोड रहने वाला है वो 401 हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कोड रहेगा। तो इस निर्देश वगैरह आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 75 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, टाइम आपके पास 3 आवर्स का। तो चलिए यहाँ पर J501 आपके पेपर का कोड है और हिंदी का कोड जो रहता है वो 401 रहता है। ठीक है, तो इस कंप्लीटली इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना ताकि जो पूरे क्वेश्चन है इसी वीडियो में कंप्लीट होने वाले। 23 क्वेश्चन है तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। चलिए यहाँ पर आपके जो 20 सेट का पेपर है तो इस 4 सेटों में पेपर आपका आने वाला है। तो इस जो है क्वेश्चनों के क्रम इधर उधर कर दिए जाते हैं, चारों के पेपर जो है क्वेश्चन एक जैसी रहती हैं। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो वही देख लीजिएगा क्वेश्चन। जल्दी से सभी जो है स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, तो इस पहला सही विकल्प का चयन कर लिखना है जो कि 6 नंबर का पहला क्वेश्चन है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो इस एकांकी है, निबंध है, व्यंग है या कहानी है। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कहानी। तो इस पहले का आपको क्या लगा लेना, नेताजी के चश्मा पाठ की विधा क्या है, कहानी है। इसके बाद दूसरा जाता है कैप्टन नाम था तो इस किसका था, पाने वाले का या पान वाले का या जो सैनिक का या हालदार साहब का या चश्मे वाले का। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें चश्मे वाले का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा पूरे इन पात का अर्थ है तो इस पूरे इन पात का अर्थ क्या है, कमल का पत्ता। और ऑप्शन दी हुआ कमल का फूल, पूरी तरह पुरवाई। तो इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरी इन पात का अर्थ हो जाएगा कमल का पत्ता। ठीक है, तो इस लगा लीजिएगा, याद करते चलिए इसी वीडियो में। इसके बाद जाता है चौथा, रामचरितमानस की भाषा कैसी, ब्रज है, बुंदेली, अवधी, मालवी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी और साय में धूप। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा साय में धूप। तो इस ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है कौन नहीं है, तो इस साय में धूप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां जैसा बाच्य के भेद है तो इस बाच्य के भेद कितने हैं, 2, 3, 4, 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। तो इसमें बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रिक्त स्थान देखने को मिलने वाले हैं। तो ये देख लीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान है, मैं सही विकल्प का चयन कर लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है कंधे से सिर तक की मूर्ति को डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिमा, बस्ट, आकृति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है दूसरा, फसल कविता की कवि डॉट है, निराला है, नागार्जुन है, सूरदास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो यार सभी विद्यार्थी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव डॉट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो इसमें उत्साह हो जाएगा। इसके बाद है समास के भेद डॉट है तो इस 8 है, 6, 3। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। इसके बाद नेक्स्ट जाता है पांचवा, चौराहा में डॉट समास है तो इस कौन सा समास है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव, दिगु। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दिगु समास है। इसके बाद है नेक्स्ट है शब्द शक्ति के डॉट प्रकार हैं, 3, 6, 8। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा 3 है। तो इस शब्द शक्ति के प्रकार कितनी है, 3 है। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसके बाद देते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखना है। तो चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते 6 नंबर की। का को खा से मिलाना, पहला चौपाई, चौपाई का मिला लेना है मात्रिक से, यहाँ पर दा वाले से मिला लेना, पहले का दा से हो जाएगा। दूसरा मोतीलाल, मोतीलाल का आ ऑप्शन से मिला लेना है ड्राइंग मास्टर, देख लीजिए आ ऑप्शन से। इसके बाद है मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ का मिला लेना आगे से। इसके बाद है नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत है राम वृक्ष बैनीपुरी। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पांचवा, त्रिभुवन में समास है तो इस त्रिभुवन में समास कौन सा, दिगु समास है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है त्रिशंकु, त्रिशंकु हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसमें हो जाएगा निबंध। तो इसी आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीटली हमने आंसर सहित मिला ली हैं, देख लीजिए उसी के सामने नंबरिंग कर दी है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना। पहला है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा की कवि है, तो इस किस शाखा की कवि है, कृष्ण भक्ति। इसमें उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा की। तो इसमें लिख देना है कृष्ण भक्ति। तो इस आपको उत्तर लिख देना है सूरदास भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद है अनिमेष से देखना का क्या आस है, तो इससे इसका हो जाएगा लगातार देखना। इसका उत्तर हो जाएगा लगातार देखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लगातार देखना। इसके बाद देता है तीसरा, नागार्जुन का मूल नाम क्या है, तो इस नागार्जुन का मूल नाम हो जाता है वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस लगा लीजिएगा इसका उत्तर वैद्यनाथ मिश्र। इसके बाद है कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो इस कहानी में जो 6 तत्व होते हैं। तो इस उत्तर लिख लीजिएगा इसका 6। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, देख लीजिएगा नेक्स्ट पेज ये रहा आपका। तो इसमें देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पाँचवा है मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो इस मूर्ति की ऊंचाई थी जो वो 2 फुट थी, तो इस उत्तर इसका हो जाएगा 2 फुट। इसके बाद है लेखक ने रोपड़ी किसे कहा है, तो इस किसे कहा, इसमें लिख देना धान की रोपाई को, धान की रोपाई को कहा है, तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, धान की रोपाई को कहा है। इसका उत्तर लिख लीजिएगा धान की रोपाई। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पाँचवा है, पाँचवा देख लीजिएगा सत्य चयन का लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, पहला सत्य। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा निराला पूंजीवादी में समर्थक तथा पोषक थे, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो इस बिल्कुल सत्य है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका चौथा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, ये जो है अलग अलग है। इसके बाद है सेवन सेवाट वाटरफॉल असम में है, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी है देख लीजिएगा, आपके सत्य सत्य कंप्लीटली हमने मिला दिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, तो चलिए कंप्लीट करेंगे फिर इनकी आंसर देखेंगे। तो इससे पहले आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए, छठवां कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या, तो इसी इसका अथवा। चलिए क्वेश्चनों को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर के स्क्रीनशॉट आपको ले लेना, बाद में इसकी आंसर शीट दिखा देंगे, ठीक है। तो इस साथ में 2 खंड काव्यों के नाम लिखना, अथवा दिया हुआ है। इसके बाद है आठवां, तो इस आठवां देख लीजिएगा, ये आपका आठवां, इसका अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नौवां है, तो इसी रहा नौवां, ये रहा इसका अथवा। तो इस पहले क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 10वां, फिर इसके बाद आंसर देखेंगे। तो इससे जल्दी से जल्द आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि जो वीडियो जल्द से जल्द पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद देख लीजिए 10वां, यहाँ पर आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। इसके बाद अलंकार किसे कहते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 12वां है अवधि भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद 13वां भक्ति काल की 2 विशेषता लिखना है। इसके बाद 14वां राम वृक्ष बेन भूषित तथा नागार्जुन का साहित्य के 2 रचना भाष्य लिखना है। इसके बाद निबंध किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बनाकर लिखना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। तो वैसे रहा, देख लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा पहला, दूसरा आँख का तारा होना और आग में घी डालना, तो इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखना है। इसका अथवा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 17वां देखेंगे, ये रहा 17वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 18वां, इसमें वाच्य परिवर्तन करना, सॉरी यहाँ पर परिवर्तन, हाँ निर्देश अनुसार इसको देख लीजिए, प्रश्नवाचक बनाना, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। इसके बाद इसका अथवा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 19वां देख लीजिए, किसी एक विषय पर संवाद लेखन। इसके बाद देखेंगे 20वां, तो इसी रहा आपका 20वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा इसका अथवा। इसके बाद है 21वां, तो इसी रहा आपका 21वां क्वेश्चन। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे, पहले आप क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका अथवा देखेंगे, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद 22वां देख लीजिएगा, ये रहा 22वां, ये रहा इसका 23वां। तो चलिए अब आपके जो है फटाफट आंसर देख लेते हैं इनके प्रश्नों के। क्वेश्चन नंबर आपके 6 से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से इनकी आंसर शीट देख लेते हैं। चलिए इनकी आंसर देखेंगे। आपके देख लीजिए आंसर शीट, पहले क्वेश्चन के आंसर, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने ये आपके पेपर में ही सॉल्व करा दिए थे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर चौथा और 5वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका 6वां, तो वही 6वां से देख लीजिएगा, ये रहा आपका 6वां का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आपको आंसर फटाफट दिखा देते हैं। हमने क्वेश्चन भी आपको पूरे 23 दिखा दिए। इसके बाद 6वां के बाद 7वां देखेंगे, तो वही से रहा आपका 2 खंड काव्य के नाम हो जाएंगे, तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रहता है 8वां, तो वैसे रहा आपका 8वां, यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है, खा तक लिखना है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट है आपका 9वां, तो इस 9वां का देख लीजिएगा, ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने क्वेश्चनों के क्रम भी जो है लिख दिए उसी में। ये आपका 10वां, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां का है आत्मकथा और जीवनी में 2 प्रमुख अंतर। इसके बाद है 11वां देखेंगे, तो वैसे रहा आपका 11वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसके बाद देखेंगे 12वां, तो वैसे रहा 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्रम बाई क्रम आपको आंसर हम आपको बताते चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस से यार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो वैसे आपकी भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिख लीजिएगा। इसके बाद 14वां देखेंगे, तो वही से रहा आपका 14वां, इसमें आपको जो है 2 रचना लिखनी थी, जंजीरें और दीवारें हो जाएंगी और पैर में पंख बांधकर, तो वही से 14वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 15वां, तो वही से रहा आपका 15वां का आंसर। जल्दी से 15वां की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 16वां, तो वही से रहा आपका 16वां देख लीजिएगा, आँख का तारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुप्रिय, बहुत प्रिय होना, तो वही से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर दिया हुआ नीचे, चंदन अपनी माँ का आँख का तारा है, तो वही इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका दूसरा मुहावरा हो जाता है यहाँ पर
पर आग में घी डालना, तो इसका हो जाएगा किसी स्थिति को और बिगाड़ देना। ठीक है, तो वही इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ये रहा इसका मुहावरे का अर्थ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब वाक्य का प्रयोग भी दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 17वां, तो वही रहा आपका 17वां का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे 18वां में इसको प्रश्नवाचक बनाना था और निषेधवाचक और आज्ञावाचक, तो वही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 18वां का ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, तो वही इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 19वां, तो वही रहा आपका 19वां क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही संवाद लेखन है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 20वां, तो वही रहा भावार्थ। 20वां में संदर्भ प्रसंग लिख लेना। इसके बाद 21वां में आपको शीर्षक लिखना था और इसका अनमोल क्या है और शुद्ध असली शब्दों, शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध और असली का हो जाएगा नकली। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। 21वां हो जाता है। 22वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 22वां का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद जाता है 23वां देख लीजिए, ये रहा आपका 23वां का आंसर। 10 पॉइंट है, तो इस पूरे आपको लिखना होगा। तो इसी आपके टोटल 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।